हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों को शुरू करने से पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना की राशि बिरनी प्रखंड की काफी महिलाओं को नहीं मिली है। प्रखंड के 191 गांवों की सैकड़ों महिलाओं के खाते में अब तक राशि नहीं पहुंची है। इससे महिलाएं मायूस और आक्रोशित हैं। इसके लिए महिलाएं कभी बैंक तो कभी प्रखंड कार्यालय व पंचायत भवन तथा साइबर कैफे का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। अब अधिकारियों ने भी महिलाओं को घर भेजने के लिए 4 जवाब ढूंढ निकाला है। अधिकारियों के 4 जवाब भीड़ कम करने के लिए प्रखंड कार्यालय के बाबू राशि आ जाने का भरोसा देकर महिलाओं को भेज देते हैं। कार्यालय के बाबू कहते हैं कि आपका आवेदन स्वीकृत हो गया है, निश्चिंत रहिए, राशि बैंक खाते में चली गई होगी। नहीं तो KYC या DBT करें, तभी पता चलेगा राशि आई है या नहीं। 10,000 महिलाओं को नहीं मिली राशि। प्रखंड में करीब 40,000 महिलाओं का आवेदन प्राप्त हुआ है। इनमें 10,000 महिलाओं का आवेदन किसी कारणवश रद्द हो गया है। 39,000 महिलाओं को मैया सम्मान की राशि मिल रही थी, लेकिन प्रखंड के विभिन्न गांवों की करीब 10,000 महिलाओं को 7,500 रुपये का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि 200 लाभुक महिलाओं का नाम विलुप्त है। कई महिलाओं को शुरू से ही उक्त योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जिन महिलाओं का बैंक खाता DBT से जुड़ा है, उनके खाते में मैया सम्मान की राशि आ गई है। वैसी महिलाएं काफी खुश हैं। जिन महिलाओं के खाते में राशि नहीं आई है, उनमें काफी रोष है। महिलाएं राशि आने की आस लगाए बैठी हैं, प्रपत्र सुधारने में लगी हैं। महिलाएं राशि से वंचित महिलाएं प्रपत्र सुधारने प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रही हैं। इसके लिए बैंकों और प्रज्ञा केंद्रों में भीड़ देखी जा रही है। महिलाओं ने बताया कि सरकार ने बहुत अच्छी योजना चलाई है, लेकिन राशि नहीं मिलने पर महिलाओं में काफी नाराजगी भी है। राशि नहीं मिलने से परेशानी बढ़ गई है। CM हेमंत और विधायक कल्पना सोरेन ने की सरहुल की पूजा। प्रकृति पर्व सरहुल के मौके पर CM हेमंत सोरेन अपनी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन को साथ राजधानी रांची के आदिवासी हॉस्टल पहुंचे। यहां लोगों ने दोनों का जोरदार स्वागत किया। CM हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन अलग ही अंदाज में दिखे। आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा में दोनों मांदर की थाप पर लोगों के साथ खूब झूमे। CM हेमंत ने खुद से मांदर बजाया, साथ ही लोगों को सरहुल की शुभकामनाएं भी दी। CM हेमंत सोरेन ने सबसे पहले सरहुल की पूजा की, फिर सखुआ पौधे को परिसर में लगाया। इसके बाद मुख्यमंत्री रांची के सिरम टोली स्थित सरना स्थल के लिए रवाना हो गए। CM ने सिरम टोली के सरना स्थल पर भी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की और राज्य के सर्वांगीण विकास, सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि अबुआ सरकार के खिलाफ अब सड़क पर आदिवासी ही उतर रहे हैं। प्रतुल ने कहा कि सिरम टोली फ्लाईओवर के पास स्थित सरना स्थल की रक्षा को लेकर आदिवासी समाज लंबे समय से आंदोलनरत है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर पहल नहीं कर रही। प्रतुल ने कहा कि सरकार को आंदोलनरत आदिवासियों को वार्ता के लिए बुलाकर गतिरोध दूर करना चाहिए था, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर पूरे तरीके से उदासीन है। प्रतुल ने कहा, सिरम टोली सरना स्थल में सरहुल पूजा करने गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सरना आदिवासी समाज के ही लोगों ने काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री जी को आदिवासियों का आक्रोश पता नहीं क्यों दिख रहा। मुख्यमंत्री खुद को आदिवासी का बेटा और इस सरकार को आदिवासी मूलवासी की सरकार कहते हैं, तो फिर वे आंदोलनकारी सरना आदिवासियों से वार्ता से क्यों भाग रहे हैं? प्रतुल ने कहा कि लोकतंत्र में तो वार्ता से ही बड़े से बड़े गेजतिरोध दूर होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आदिवासियों के एक प्रमुख सरना स्थल में चल रहे विवाद को दूर करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिख रहे हैं। आदिवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
प्रतुल ने कहा, झारखंड अलग राज्य की लड़ाई झारखंड के आदिवासी मूलवासी समाज को हक दिलाने के अतिरिक्त झारखंड की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की भी लड़ाई थी। इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पूर्वाग्रह से ग्रसित न होकर अविलंब सिरम टोली सरना स्थल फ्लाईओवर को लेकर चल रहे गतिरोध को दूर करना चाहिए। सराहुल के मौके पर सीएम ने किया 2 दिनों की छुट्टी का ऐलान। सीएम हेमंत सोरेन ने सराहुल के मौके पर राज्य में 2 दिनों की छुट्टी का ऐलान किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पिछले कई वर्षों से सराहुल के अवसर पर 2 दिन के राजकीय अवकाश की मांग उठ रही थी। आदिवासी समाज के इस महापावन पर्व के महत्व को देखते हुए मैंने इस वर्ष से 2 दिन का राजकीय अवकाश घोषित किया है। झारखंड की संस्कृति एवं परंपराओं की गौरवशाली धरोहर को हम सहेजते आए हैं और सदैव सहेजेंगे। जय सरना, जय झारखंड। यानी आज और बुधवार को झारखंड में छुट्टी रहेगी है। क्या है सरहुल त्योहार? सरहुल त्योहार आदिवासी समुदायों में सबसे अधिक पूजनीय उत्सवों में से एक है। विशेष रूप से झारखंड, ओडिशा और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में इसे मनाया जाता है। यह प्रकृति की पूजा पर आधारित है और इस दौरान साल के पेड़ों शोरिया रोबस्टा की पूजा की जाती है, जिसका आदिवासी परंपरा में बहुत महत्व है। माना जाता है कि साल के पेड़ में सरना मां का निवास है, जो प्रकृति की शक्तियों से गांवों की रक्षा करने वाली देवी हैं। सराहुल का अर्थ है साल वृक्ष की पूजा। यह पर्व सूर्य और पृथ्वी के प्रतीकात्मक मिलन का जश्न मनाता है। यह सांस्कृतिक प्रदर्शनों, पारंपरिक अनुष्ठानों और प्रकृति के भरपूर उपहारों के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति से भरा एक जीवंत त्योहार है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रकृति पर्व सराहुल की समस्त झारखंड वासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। राज्यपाल ने प्रकृति पर्व सराहुल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रकृति उपासना का यह पर्व हमें पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का संदेश देता है। आइए इस पावन अवसर पर हम सभी प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लें। प्रकृति पर्व सराहुल की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकृति उपासना का यह पर्व हमें पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का संदेश देता है। आइए इस पावन अवसर पर हम सभी प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि प्रकृति महापर्व सराहुल के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। उन्होंने कहा कि प्रकृति का यह महापर्व सभी को स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रखे, यही कामना करता हूं। प्रकृति महापर्व सराहुल के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। प्रकृति का यह महापर्व सभी को स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रखे, यही कामना करता हूं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति का प्रतीक प्रकृति पर्व सराहुल की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मरांगबुरु से प्रार्थना है कि फूलों की महक, नई फसलों के उमंग का यह पावन पर्व सबके जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि लाए। रांची नगर निगम ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पूरे झारखंड में आरएमसी सबसे ज्यादा होल्डिंग टैक्स कलेक्ट करने वाली नगर निकाय बन चुकी है। आरएमसी के अनुसार टैक्स वसूली का काम कर रही एजेंसी मेसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स ने इस साल यानी वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में 80.64 करोड़ रुपए का होल्डिंग टैक्स कलेक्ट किया है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में 51.35 करोड़ रुपए का वसूली किए गए थे। वहीं वर्ष 2021 से 22 में 58.2 करोड़ रुपए, 2022 से 23 में 67.77 करोड़ रुपए, 2023 से 24 में 69.88 करोड़ रुपए किए गए थे। अपर प्रशासक दिवंगत फिलव्यूस बारला के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। निगम की इस बेहतरीन कामयाबी के पीछे वरिष्ठ सदस्य अपर प्रशासक फिलव्यूस बारला के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। फिलव्यूस बारला का निधन इसी साल जनवरी महीने में हुआ था। उनकी देखरेख में राजस्व शाखा की टीम ने अधिक से अधिक राजस्व संग्रहण के लिए कार्य योजना तैयार की और उसे धरातल पर उतारा। उनके निर्देशों के साथ
इस वित्तीय वर्ष पहली बार 100 से ज्यादा बड़े बकायेदारों को नोटिस भेजा गया। साथ ही निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। प्रशासक के मार्गदर्शन में टीम ने किया बढ़िया प्रदर्शन। प्रशासक संदीप सिंह के कुशल नेतृत्व, प्रयास एवं योजनाबद्ध कार्यों से रांची नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के दौरान संपत्ति कर के क्षेत्र में एक अद्वितीय उपलब्धि हासिल की। रांची नगर निगम के उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू, सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार, नगर प्रबंधक मृत्युंजय कुमार व राजस्व शाखा की टीम व टैक्स कलेक्शन के लिए काम कर रही एजेंसी मेसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स के अथक परिश्रम से फलदायी परिणाम मिले। राजस्व शाखा की टीम ने संपत्ति कर के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया और शहर के विकास में सकारात्मक योगदान के लिए आवश्यक संग्रहण की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। पूरी टीम ने लगातार डोर टू डोर विजिट किया, बड़े बकायेदारों से लगातार संपर्क साधा गया, विभिन्न भवन मालिकों व प्रतिष्ठानों को सस्मय करके भुगतान करने के लिए निर्देशित किया गया, जिसके फलस्वरूप इस वर्ष 80 करोड़ 64 लाख 37,113 की रकम इकट्ठा की गई। इस कलेक्शन के बाद रांची नगर निगम झारखंड में सर्वाधिक होल्डिंग टैक्स कलेक्ट करने वाली नगर निकाय बन गई। फील्ड पर लगातार उतरे पदाधिकारी उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू, सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार, नगर प्रबंधक मृत्युंजय कुमार के द्वारा लगातार भवनों व प्रतिष्ठानों के विरुद्ध जांच अभियान चलाया गया। साथ ही टैक्स की चोरी करने वालों पर कार्रवाई की गई। हर वार्ड में प्रतिदिन शिविर का भी आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप टैक्स कलेक्शन में गति आई। ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्कल दिवस मनाया गया। रांची प्रेस क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम में बीजेपी के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, बीजेपी विधायक सीपी सिंह के अलावा बड़ी संख्या में प्रवासी उड़िया भाषा भाषी मौजूद थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में ओडिशा की पारंपरिक गीतों को गाया गया। कार्यक्रम में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को सांकेतिक रूप से रखकर लोगों को जगन्नाथपुरी का दर्शन कराने की कोशिश की गई। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मना उत्कल दिवस। उत्कल दिवस के मौके पर बीजेपी संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत उत्कल दिवस लगातार 7वें साल मनाया जा रहा है, जिसके पीछे की सोच सभी राज्य एक समान है और उसके रीति रिवाज से इस बहाने लोग परिचित हो सके। उन्होंने उत्कल दिवस की बधाई देते हुए कहा कि इसके जरिए आपसी समरसता बनती है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर विभिन्न राज्यों के स्थापना दिवस के मौके पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कार्यक्रम आयोजित करती रही है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्कल दिवस मनाया जा रहा है। हम सभी भारतीय एक हैं और सभी का इस देश के विकास में योगदान है। ऐसी स्थिति में सामाजिक समरसता कैसे बनी रहे, विचार राष्ट्रवादी बने रहे, इसी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी यह कार्यक्रम आयोजित करती है। ऐसे मौके पर उस प्रदेश के भी लोग शामिल होते हैं जिनकी सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान इस मौके पर प्रदर्शित होती है। सीपी झारखंड के बेहतर भविष्य के लिए आने वाले 25 वर्ष को ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पर्व त्योहारों से हमारी परंपरा, सभ्यता, संस्कृति और आस्था जुड़ी है। इससे जीवन में उमंग, उत्साह तथा उल्लास का संचार होता है। इसी कड़ी में हम सालों साल से परंपरानुसार सरहुल पर्व मनाते आ रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने इस प्रकृति पर्व की परंपराओं को अक्षुण्ण एवं मजबूती दी है। हमें विरासत में मिली इस परंपरा को और आगे ले जाना है। सीएम हेमंत सोरेन मंगलवार को आदिवासी कॉलेज छात्रावास परिसर कर्मटोली में आयोजित सरहुल पूजा महोत्सव के मौके पर छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन ने यहां पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य के विकास, सुख, समृद्धि एवं शांति की कामना की। मुख्यमंत्री ने परिसर में सखुआ का पौधा लगाकर प्रकृति से जुड़े रहने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को सरहुल महापर्व की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा
कि झारखंड के बेहतर भविष्य के लिए आने वाले 25 वर्षों को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना है। आदिवासी कॉलेज छात्रावास परिसर में हर वर्ष धूमधाम से सरहुल का त्योहार मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुझे यहां आयोजित सरहुल महोत्सव में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहां आकर आप सभी के साथ खुशियों को बांटने का मौका मिल रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि यहां हम प्रकृति को संरक्षित रखने और अपनी परंपराओं को लेकर आगे बढ़ने का एक संकल्प लेते हैं। हमारा संकल्प पूरा हो, इस दिशा में हमें सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारी जिंदगी काफी व्यस्त हो चुकी है, लोगों के पास वक्त कम है, फिर भी विरासत में मिली अपनी परंपरा एवं सभ्यता संस्कृति से जुड़े रहने के लिए वक्त जरूर निकालें। यह हमारी आने वाली पीढ़ी की बेहतरी के लिए जरूरी है। इससे आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं और पर्व त्योहारों का जश्न मिलकर मनाने की अलग ही खुशी मिलती है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर व्यवस्था देने के लिए सभी छात्रावासों का जीर्णोद्धार हो रहा है। इस कड़ी में आदिवासी कॉलेज छात्रावास करमटोली और महिला कॉलेज छात्रावास में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएगी। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे सिर्फ अपनी पढ़ाई की चिंता करें, बाकी सारी व्यवस्था सरकार करेगी। आप सही दिशा में आगे बढ़ें, सरकार आपके साथ खड़ी है। ये रहे मौजूद मौके पर कृषि मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की एवं विधायक कल्पना सोरेन ने भी पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य के विकास तथा खुशहाली की कामना की। झारखंड राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है जो राज्य के नागरिकों को उचित दरों पर खाद्य पदार्थ प्राप्त करने में मदद करता है। यह झारखंड सरकार द्वारा गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सब्सिडी दरों पर अनाज, चीनी, दाल, केरोसिन आदि उपलब्ध कराने के लिए जारी किया जाता है। झारखंड सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। एपीएल राशन कार्ड गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए। बीपीएल राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए। अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड अत्यंत गरीब परिवारों को विशेष सब्सिडी प्रदान करने के लिए। झारखंड राशन कार्ड के लाभ रियायती दरों पर खाद्य सामग्री। राशन कार्ड धारकों को गेहूं, चावल, दाल, चीनी, केरोसिन आदि सस्ते दरों पर मिलता है। पहचान प्रमाण के रूप में मान्यता। राशन कार्ड एक सरकारी पहचान पत्र के रूप में कार्य करता है। सरकारी योजनाओं का लाभ। झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक। झारखंड राशन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज। यदि आप नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आधार कार्ड, सभी परिवार के सदस्यों के लिए पहचान प्रमाण, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि आय प्रमाण पत्र। बीपीएल और एवाई कार्ड के लिए आवश्यक बैंक पासबुक की कॉपी, निवास प्रमाण पत्र, बिजली बिल, पानी का बिल आदि पासपोर्ट साइज फोटो परिवार के सभी सदस्यों की। अब आप घर बैठे राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया निम्नलिखित है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, आहार झारखंड गोव इन ऑनलाइन आवेदन विकल्प चुनें, आवेदन पत्र भरें, नाम, पता, परिवार के सदस्यों की जानकारी आदि दर्ज करें, दस्तावेज अपलोड करें, आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें, आवेदन सबमिट करें। सभी विवरण भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। आवेदन की स्थिति जांचें। आवेदन जमा करने के बाद आवेदन की स्थिति ट्रैक करने के लिए पंजीकरण संख्या नोट कर लें। राशन कार्ड आवेदन की स्थिति कैसे जांचें? ahar.jharkhand.gov.in वेबसाइट पर जाएं। राशन कार्ड आवेदन की स्थिति विकल्प पर क्लिक करें। पंजीकरण संख्या या आधार नंबर दर्ज करें। खोजें बटन पर क्लिक करें और अपनी आवेदन स्थिति देखें। ई-केवाईसी प्रक्रिया। झारखंड सरकार ने राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, ई-केवाईसी विकल्प चुनें, अपना आधार नंबर दर्ज करें और ओटीपी से सत्यापन करें। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा करें। शिकायत कैसे दर्ज करें? यदि आपको राशन कार्ड से संबंधित कोई समस्या है तो आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आहर धोता झारखंड धोता जारे पर जाएं, शिकायत दर्ज करें, विकल्प चुनें, अपनी समस्या और पंजीकरण संख्या भरें, सबमिट
बटन पर क्लिक करें। प्राप्त संदर्भ संख्या से स्थिति ट्रैक करें। ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए खाद्यान्न समेत अन्य प्रकार की सरकारी सुविधाएं प्रदान करवाने के लिए केंद्र सरकार तथा खाद्यान्न सुरक्षा मंत्रालय के द्वारा 3 प्रकार के राशन कार्ड बनवाए जाते हैं, जो कि गरीबी रेखा की श्रेणी तथा उससे नीचे की श्रेणी और अत्यंत गरीबी रेखा की श्रेणी के लिए होते हैं। बताते चलें कि देश में पिछले कई सालों से राशन कार्ड बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते वर्तमान समय में करोड़ों की संख्या में परिवार राशन कार्ड धारक हो चुके हैं। सरकारी नियम अनुसार वर्ष 2025 में भी एक बार फिर से पात्र परिवारों के राशन कार्ड के लिए आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए खुशखबरी है कि खाद्यान्न सुरक्षा मंत्रालय के द्वारा हाल ही में राशन कार्ड की नई ग्रामीण सूची को जारी कर दिया गया है। इस नई सूची के माध्यम से हजारों की संख्या में राशन कार्ड धारकों को लाभार्थी किया गया है। विभाग के द्वारा राशन कार्ड की ग्रामीण लिस्ट को जारी करते हुए आवेदकों से यह आग्रह किया गया है कि वे जल्द से जल्द इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लें तथा यह पता कर लें कि उनका राशन कार्ड का आवेदन स्वीकृत किया गया है या नहीं। ग्रामीण आवेदकों की सुविधा के लिए राशन कार्ड की लिस्ट सभी खाद्यान्न विभागों तक क्षेत्रवार पहुंचा दी गई है। इसके अलावा डिजिटल सुविधा के चलते इस लिस्ट को राशन कार्ड तथा खाद्य सुरक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। जिन आवेदकों राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के बाद अभी तक लिस्ट में अपना नाम चेक नहीं किया है, उन सभी के लिए आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से राशन कार्ड ग्रामीण लिस्ट चेक करने की विधि बताने वाले हैं। साथ में ही राशन कार्ड से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण डिटेल भी देंगे। राशन कार्ड के लिए जारी की जाने वाली ग्रामीण लिस्ट की विशेषताएं कुछ इस निम्न प्रकार से हैं। यह लिस्ट आवेदनों के आधार पर कई भागों में जारी की जा रही है। राशन कार्ड की ग्रामीण क्षेत्र की लिस्ट सभी राज्यों के लिए ग्राम पंचायत द्वारा जारी होती है। इस लिस्ट में आवेदक अपना नाम ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों प्रकार से देख सकते हैं। लिस्ट में नाम होने पर ही आवेदक के लिए पात्रताओं के आधार पर राशन कार्ड दिया जाता है। राशन कार्ड ग्रामीण लिस्ट में ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक बिना किसी दिक्कतों के अपना विवरण चेक कर पाते हैं। ग्रामीण आवेदन के लिए यहां से मिलेगा राशन कार्ड। ग्रामीण क्षेत्र के परिवार जो राशन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तथा उनका नाम राशन कार्ड की ग्रामीण बेनिफिशियरी लिस्ट में दर्ज है, तो ऐसे में उनके लिए प्रत्येक खाद्यान्न सुरक्षा विभागों में राशन कार्ड वितरण के कैंप लगाए जाएंगे। यहां से वे अपना राशन कार्ड बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर खाद्यान्न विभाग में उनका राशन कार्ड नहीं मिल पाता है, तो वह अपने लोक सेवा कार्यालय या फिर तहसील में जाकर राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं तथा उसमें सचिव और प्रधान के हस्ताक्षर करवाकर किसी लाभों के लिए मान्य करवा सकते हैं। झारखंड में कोयला लोड मालगाड़ियों की आमने सामने की टक्कर में 2 ड्राइवर जिंदा जल गए। एक ड्राइवर समेत 5 लोग घायल हुए हैं। घटना साहिबगंज जिले के बरहेट के सोनाजोड़ी के समीप हुई है। दुर्घटना एमजीआर रेलवे लाइन पर हुई। इस भीषण रेल दुर्घटना में मालगाड़ी के 2 ड्राइवर जिंदा जल गए। दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक मालगाड़ी के ड्राइवर सहित कुल 5 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरहेट में चल रहा है। ललमटिया से कोयला लोडकर एनटीपीसी फरक्का जा रही थी मालगाड़ी सोमवार की देर रात घोड्डा के ललमटिया से कोयला लोड मालगाड़ी पश्चिम बंगाल के फरक्का एनटीपीसी जा रही थी। बरहेट के सोनाजोड़ी के समीप लूप लाइन पर खाली मालगाड़ी खड़ी थी। इसी दौरान कोयला लोड मालगाड़ी लूप लाइन पर आ गई और खड़ी मालगाड़ी से उसकी सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मालगाड़ी के 5 वैगन पटरी से उतर गए। मालगाड़ी के इंजन में आग लग गई और खाली मालगाड़ी के ड्राइवर अंबुज महतो और कालेश्वर माल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृत ड्राइवरों में एक बोकारो और एक बंगाल के अंबुज महतो झारखंड के बोकारो सेक्टर 9 के रहने वाले थे। कालेश्वर माल पश्चिम बंगाल के निवासी थे। उधर दूसरी मालगाड़ी का ड्राइवर जीके नाथ भी बुरी तरह से झुलस गए। उनके साथ मौजूद मजदूर उदय मंडल पश्चिम बंगाल, इसराउल शेख, जितेंद्र कुमार
रवि घोष और शाहिद बुरी तरह से घायल हो गए हैं। दुर्घटना से रेलवे को करोड़ों का नुकसान। मामले की जानकारी मिलते ही एनटीपीसी के अधिकारी, रेलवे के अधिकारी और बरहेट थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया। दमकल वाहनों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारियों ने मामले की जांच करने की बात कही है। साथ ही इस घटना पर शोक व्यक्त किया है।